टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम करेंट्स का रिवीजन करवा रहे हैं। जनवरी का फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं करंट का रिवीजन पैट के लिए, जो अति महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। अच्छा, करंट का बेहतरीन रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो पहली स्लाइड लगा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में हुए गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में हुए गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? विकल्प एक है द पियानो, दूसरा है ब्राइडल स्टेयर, तीसरा है पावर ऑफ द डॉग, चौथा है ए रिवर रन्स थ्रू इट। तो क्वेश्चन का आंसर है पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग ने ये पुरस्कार जीता था 2022 में, और ये 79वां संस्करण था। ये उसका 79वां संस्करण था, ठीक है, 79वां संस्करण था, ठीक है, 79वां, ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, ये लिख लो। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बताओ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसमें किसने जीता था, उनका नाम लिख लो, जेन कैम्पियन ने। जेन कैम्पियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जॉन कैम्पियन ने जीता था। यही मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ ने जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बात करूं तो विल स्मिथ ने जीता था, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जीता था ये किसने, जेन कैम्पियन ने, ठीक है, जेन कैम्पियन ने। इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, और किस डेट को हुआ था वो ज़्यादा याद नहीं रखना है। 9 जनवरी 2022 को ही सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो 79वां संस्करण था। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म ने फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता था, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे जेन कैम्पियन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे उसके विल स्मिथ। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व घोषित किया है, ठीक है। बात करूं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। सीएम की बात करूं तो सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। मैं बात करूं राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मैं बात करूं लोकसभा सीट तो 80 हैं। मैं बात करूं राज्यसभा सीट की, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? 31, ठीक है। राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में 31 हैं। यहाँ एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ से नींव रखी गई इसका? तो इसकी नींव रखी गई शाहजहाँपुर से, ये ध्यान रखना, शाहजहाँपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई है, ठीक है। तो बात की जाए किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। आगे देखो, जल पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। जल पुरस्कार में प्रथम स्थान रहा उत्तर प्रदेश का। दूसरे की बात करूं, दूसरे पे रहा राजस्थान, दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान, ठीक है। जल पुरस्कार में पहले पे यूपी रहा, दूसरे पे राजस्थान, ठीक है। मैं बात करूं कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस, तो ध्यान रखना वाटर डे 22 मार्च,
जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो ध्यान रखना 22 मई को। आगे लगा। आगे क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? शोएब मलिक, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, राशिद लतीफ़। तो मोहम्मद हफीज जो हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। बात करें आईसीसी की स्थापना, आईसीसी की स्थापना बताओ कब हुई? आईसीसी की स्थापना, तो आईसीसी की स्थापना लिख लो 15 जून 1909। 15 जून 1909 को हुई थी आईसीसी की स्थापना। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो ग्रेग बर्कले हैं अध्यक्ष। ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। ग्रेग बर्कले पूछे जाएं किस देश से संबंध रखते हैं तो न्यूजीलैंड से। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो ध्यान रखना सऊदी अरब, दुबई। ठीक है, दुबई इसका हेडक्वार्टर है। तो आईसीसी की स्थापना की बात की जाए 15 जून 1909 को स्थापना इसकी। अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है न्यूजीलैंड के, हेडक्वार्टर दुबई है इसका। ठीक है, तो मोहम्मद हफीज जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2022 को महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, दूसरा में लिखा है मणिपुर, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा। तो ये कहाँ है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा ये त्रिपुरा में है, जहाँ नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। त्रिपुरा का मैंने बताया था, त्रिपुरा का क्या मतलब होता है? त्रिपुरा यानी 3 शहर। ठीक है, 3 शहर। त्रिपुरा बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा है। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, या फिर शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखना। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह। त्रिपुरा के सीएम लिख लो, कहाँ क्या है? माणिक शाह त्रिपुरा के सीएम। बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल लिख लो, राज्यपाल की बात करूँ, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हैं? तो रमेश बैन। एक त्रिपुरा में योजना चल रही है, उसका नाम लिख लो, जो नाबार्ड और नेफ फाउंडेशन, और एक नेफ फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से एक स्थापना चल रही है त्रिपुरा में, जिसका नाम है माई राइट नामक योजना है। इस नाम की योजना त्रिपुरा में चलाई जा रही है, जो नाबार्ड और नेफ फाउंडेशन के सहयोग से चल रही है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेफ फाउंडेशन है ये वहाँ का, और नाबार्ड की स्थापना बताओ। नाबार्ड की स्थापना पूछे, ध्यान रखना 1989 में सेवरमन समिति की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, आगे देखो। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स ग्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे घोषित किया गया? तो देखो वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड है जैकब्स ग्रीक के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, स्मृति मंधाना, मिताली राज, शिखर धवन। तो देखो कौन की गई हैं?
स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना को। ऋषभ पंत ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत 2021 के, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? दाभोई रेलवे स्टेशन, आनंद रेलवे स्टेशन, दादर नगर रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर एक मूर्ति है जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। कहाँ है ये? गुजरात में, ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ पीस अगर पूछे, स्टैच्यू ऑफ पीस ये क्या है? तो ध्यान रखना ये है पाली राजस्थान में, पाली राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछे तो हैदराबाद में रामानुजम के ऊपर बनाई गई है, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया था? असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। कहाँ पे किया गया था कचाई लेमन? मणिपुर में। यहाँ मणिपुर का जीआई टैग भी है ये, मणिपुर का कचाई लेमन, कचाई लेमन, मणिपुर के कचाई लेमन को जीआई टैग भी दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है, मणिपुर के, ठीक है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल की बात करूं तो है राज्यपाल ला गणेशन, ला गणेशन है यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। जीआई टैग की बात करूं तो पहला जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? जीआई टैग की शुरुआत, तो जीआई टैग की शुरुआत की बात करूं तो 1999 से हुई है, 1999 से पहला जीआई टैग, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को मिला सन 2004 में, ध्यान रखना सन 2004 में, ठीक है। आगे देखो, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया। उसके बाद लिखा है जनवरी 2022 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है? जापान, रूस, तीसरे पे लिखा है चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, तो चीन ने, ठीक है, चीन ने किया है इसका। आगे देखो, मिलन सेनाभ्यास की ये बात करें कभी कि मिलन सेनाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मिलन सेनाभ्यास तो ध्यान रखना विशाखापत्तनम में। ये हमारी तीनों सेनाओं का अभ्यास है, ठीक है, तीनों सेनाओं का जो पश्चिमी तट पे आयोजित किया जाता है। एक पश्चिमी लहर करके भी है, ठीक है। तो मिलन सेनाभ्यास 2022 में विशाखापत्तनम में, वो पश्चिमी लहर करके एक एक्सरसाइज है, वो हमारे पश्चिमी तट पे तीनों सेनाओं की हुई है। ओएनजीसी की बात करूं तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल हैं, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड महारत्न कंपनी है ये ओएनजीसी, ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है।
टोटल महारत्न कंपनियों की बात की जाए तो 11 हैं, जिसमें लेटेस्ट है पावर फाइनेंस कंपनी। पावर फाइनेंस कंपनी ये लेटेस्ट महारत्न कंपनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि लोसर और लोसांग, ये त्योहारों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो लोसार उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? लद्दाख में। और बात करूँ मैं लोसांग उत्सव की तो ये सिक्किम में। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर पूछा जाए तो रुद्र है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय पूछा जाए तो हैदराबाद में। और हैदराबाद में एक ऑपरेशन जो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, जो सन 1948 में चलाया गया था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन की जल पुरस्कार, तो जल पुरस्कार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने जीता है। वही बात करूं तो सेकंड स्थान राजस्थान ने जीता है। ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है इसको ध्यान रखना, जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, वाटर डे। और जैव विविधता दिवस की बात करूं तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, और पृथ्वी दिवस की बात करूं मैं, पृथ्वी दिवस की, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे देखो, 5 राज्यों के लेटेस्ट जो हाल ही में चुनाव हुए उनको देख लो। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, यहाँ के सीएम बने योगी आदित्यनाथ। पंजाब की बात करूँ, सीएम बने भगवंत मान सिंह। लोकसभा की सीट पूछी जाए 117। गोवा की बात करूँ मैं, गोवा की लोकसभा, अरे ये विधान, यहाँ लिख लो विधान परिषद की सीट है, कन्फ्यूजन हो गया, विधान परिषद की सीटें लिख लो यहाँ पे। ठीक है, विधान परिषद की, सब विधान परिषद की हैं, क्योंकि लोकसभा की सीट की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। किसी की भी सीट बात करूँ लोकसभा में यूपी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद की अगर मैं सीट की बात करूँ, विधान परिषद की, ठीक है, तो 117 है पंजाब की। वहाँ यूपी की बात करूँ तो 403, कितनी है? 403। ठीक है, और गोवा की बात करूँ तो 40 हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उत्तराखंड की बात करूँ तो विधानसभा की सीटें हैं 70, जब बात करूँ पुष्कर धामी सीएम है वहाँ के। मणिपुर की बात करूँ तो विधानसभा सीट 60 है, एन बीरेंद्र सिंह वहाँ के सीएम है। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुए थे इनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीर बाल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर बाल दिवस की बात करें तो 26 दिसंबर को मनाया जाने लगा अब से। और राष्ट्रीय स्टार्टअप, ये भी लेटेस्ट डे है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे तो 16 जनवरी को। ठीक है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में। इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर पूछी जाए तो इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कभी भी पूछा जाए, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर क्या था बताओ? आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर क्या था? तो टाटा, क्या था? टाटा था। ठीक है, और बात करूं कितनी टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमें खेली और कौन संस्करण था? संस्करण की बात करूं तो ये 15वां संस्करण था। कौन संस्करण था? ये 15वां, ये 15वां संस्करण था। कितनी टीमें खेली? टीम की बात करूं तो 10 टीमें खेली। ठीक है, नई टीमें कौन कौन थी? गुजरात और लखनऊ, गुजरात और लखनऊ। गुजरात के कप्तान कौन थे? लखनऊ के कप्तान कौन थे बताओ? तो लखनऊ की बात करूं तो केएल राहुल थे। और यहीं गुजरात की बात करूं तो हार्दिक पांड्या। ठीक है, आगे इसी में मैं बात करूं अगर आईपीएल से संबंधित, तो ऑरेंज कप की बात करें यदि, ऑरेंज कप किसे मिला? और बात करें हम पर्पल कप की,
पर्पल कप किसे मिला? तो देखो याद करने की एक ट्रिक है, जोस बटलर मिला। ऑरेंज कप मिला जोस बटलर को। किससे? जोस बटलर। तो देखो जोस में हम लोग क्या पीते हैं? ऑरेंज का जूस पीते हैं। जूस किसका पीते हैं? ऑरेंज का। तो ध्यान रखना जोस बटलर हो गया। पर्पल कप, पर्पल कप मिला था युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल को मिला था पर्पल कप। ठीक है। बात करें हम इसरो की। इसरो की नई अध्यक्ष बताओ कौन है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? बताओ इसरो के नए अध्यक्ष। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथन। एम सोमनाथन इसके नए अध्यक्ष हैं इसरो के। ठीक है। इसरो के हेडक्वार्टर की भी बात की जाए तो कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसरो का बंगलौर में। पूछी जाए स्थापना कब हुई तो स्थापना बताओ। स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई है इसरो की। ठीक है। आगे देखो वन स्थिति रिपोर्ट देखो। वन स्थिति रिपोर्ट सुनो। वन स्थिति रिपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो हर 2 वर्षों के बाद आती है। 1987 से ये स्टार्ट हुई है। 1987 से वन स्थिति रिपोर्ट की आना शुरू हुआ है। ठीक है। शुरुआत 1987 से हर 2 वर्ष पे आती है। हर 2 वर्ष पर आती है वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है। हर 2 वर्ष पे आती है वन स्थिति रिपोर्ट। 1987 से आना स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के मामले में कौन सा राज्य सबसे अधिक है? क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिक कौन सा बड़ा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात करूं तो हरियाणा है। ठीक है। यही मैं बात करूं यदि प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना मिजोरम में। प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन जो है वो मिजोरम में है। सबसे कम ध्यान रखना हरियाणा में। सबसे कम हरियाणा में। मैं बात करूं वृद्धि के मामले में। वृद्धि के मामले में यदि बात करूं तो वृद्धि के मामले में सबसे ज़्यादा वन है आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक वनों में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश। ठीक है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में वृद्धि। और सबसे पहली राजधानी आंध्र प्रदेश की पूछी जाए तो कुर्नूल थी। 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है। 1953। ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड जो बर्ड है, ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर किस बर्ड को घोषित किया गया है? बताओ। तो ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर बैक्स को घोषित किया गया है। बैक्स शब्द को, ये बैक्स, इसका अर्थ होता है काऊ। ठीक है। अगर मैं बात करूं यदि कि चिल्ड्रन में ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर किससे घोषित किया गया? तो ध्यान रखना NXT को, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिंता। ठीक है।
इसको घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना, ठीक है। मैं बात करूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस होगी ना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी देखो, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो ध्यान रखना हैदराबाद। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करूँ मैं तो कहाँ पे है? हैदराबाद में। ध्यान रखना हैदराबाद, ठीक है। किसके ऊपर बनी है? तो रामानुजम के ऊपर, रामानुजम, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तुमसे इसी संबंध में, यदि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज पूछा जाए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है बताओ? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बताओ कहाँ है? तो ये तुम्हारा लातूर, लातूर महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। किसके ऊपर बना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, ठीक है। मैं बात करूं यदि आगे सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार की बात करूं यदि, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तुमसे, तो एक तो व्यक्तिगत दिया गया है। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत मामले में, तो व्यक्तिगत मामले में दिया गया है विनोद शर्मा को, विनोद शर्मा को व्यक्तिगत मामले में दिया गया है। जबकि संस्था की बात करूं यदि मैं, तो संस्था के मामले में गुजरात, गुजरात का एक संस्थान उसको दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको, ठीक है। मैं बात करूं T×2, T×2 अवार्ड किससे दिया गया? T×2 अवार्ड, तो ध्यान रखना किसे दिया गया? सत्यमंगलम, सत्यमंगलम किसे दिया गया? T× सत्यमंगलम, ठीक है, सत्यमंगलम को। ये वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का है ये T× अवार्ड। और T× अवार्ड दिया किसके जाते लिए? ये उसके लिए दिया जाता है जहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जहाँ बाघों की संख्या में 2 गुना वृद्धि हो जाती है, T× अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। T× अवार्ड दिया जाता है उसको। और पिछली बार किससे मिला था? तो ध्यान रखना पीलीभीत को, पिछली बार पीलीभीत को मिला था। पूछा जाए कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस, बाघ दिवस यदि पूछे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, ठीक है। टाइगर स्टेट पूछे अगर कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट की, टाइगर प्रोजेक्ट बात करें यदि हम, टाइगर प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 1973 से, ठीक है। 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई। 53वां टाइगर रिजर्व बताओ कौन है? 53वां
टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो बताओ 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? 53वां टाइगर रिजर्व तो मैं बता दूं तुम्हें, 53वां टाइगर रिजर्व है गुरुदासी नेशनल पार्क। गुरु नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। ठीक है, आज इतना ही। कल करंट का ये जनवरी का सेकंड पार्ट लगवाएंगे पैट के लिए, पर याद बहुत करना और उतना ही मुख्य हम देंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, हम उतना ही देंगे जितना ज़रूरी है, फालतू की बात नहीं की जाएगी, बस पढ़ते रहो और इसी से पूछा जाएगा, ये पूरा विश्वास है हमारा। ठीक है, और आए तो बात कर लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये क्या कैसी क्लास लगी उसके बारे में लिखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, जय हिंद।